हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो, पहला चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन लॉगरिथम्स। वो क्या, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम्स, बराबर। पूरा हमने प्रैक्टिस भी कर ली, इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर ली, सारे एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लिए, सब कुछ कर लिया। करेक्ट। अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, जो कि है इक्वेशंस। अभी हो सकता है कि यहाँ पे आपने बहुत कुछ ऑलरेडी देख लिया। इक्वेशंस का फिफ्थ स्टैंडर्ड से देखते आए, इसलिए आपने ये ऑलरेडी देख लिया। इसके लिए कुछ टेंशन नहीं है, आपको सब कुछ आता है। एक्चुअली ये पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है इक्वेशंस। इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या है ना, आगे चल के जब प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है, या कोई भी इंटीग्रेशन डेरिवेशन, ऐसे जो चैप्टर से आगे आगे ये सब चीजों का यूज होने वाले हैं, इक्वेशंस का वगैरह। वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इक्वेशन मुझे कैसे यूज करना है। तो इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, बहुत सिंसियरली करना है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी की इंस्टीट्यूट ने आपको एक एक चीज के ऊपर क्वेश्चन दिए, एक एक चीज के ऊपर मतलब क्या, बहुत सिंपल सिंपल। जैसे पहले एक दो एक्सरसाइजेस देखेंगे ना, वो तो आपको पांचवी छठी के लेवल के एकदम, जैसे टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स ढूंढो, इस टाइप के इतने आसान है, बहुत सिंपल है। तो वो क्यों दिया इंस्टीट्यूट ने? क्योंकि इंस्टीट्यूट को चाहिए कि वो आपको आए आंसर्स, वो आपको सॉल्व करते हैं, ताकि आपको आगे चल के उसको यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। दिस इज द पर्पज। करेक्ट। तो ये सब कुछ बैकग्राउंड में रख के अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और एक थंब रूल में सिखाऊंगा आपको यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर। इक्वेशन में कैसा है, शुरुआत के जो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1 A B C D वगैरह। बट बाद के लास्ट के जो 2 से 3 एक्सरसाइज है वो अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? कि आगे मुझे कोई भी चैप्टर में उसका यूज ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मुझे जो शुरुआत के बेसिक कुछ एक्सरसाइजेस है, भले आपको वो लगेगी कि बहुत सिंपल है, ये तो मैं छोड़ दूं, ये तो मुझे ऐसे आ जाएंगे, करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि एक्चुअली आगे जिसका यूज करना है ना अपने को, वो पहले के ही कुछ एक्सरसाइजेस, वो पहले का ही कुछ बेसिक पार्ट है, वही आगे यूज होने वाला है। पहले 4 या 5 एक्सरसाइज ऐसे कि जिसका हमको यूज करना है आगे चल। एकदम लास्ट के जो एक दो एक्सरसाइज है उसका तो ज्यादा यूज भी नहीं पड़ता है आगे। तो इसके लिए आसान भी लगा आपको, तो भी पहले के एक्सरसाइज आप बहुत ही अच्छे से, बहुत सिंसियरली सॉल्व करेंगे। ओके, अपन वीडियो जब ये चलेगा तभी सॉल्व करेंगे सब कुछ। आपको शुरुआत के तो एक दो एक्सरसाइज इतने आसान है, वो होमवर्क को देना भी मतलब कुछ वो ऐसा है कि आप लोगों का इंसल्ट हो जाएगा, क्या ये चिल्लर चीजें हमको दे रहे हो आप होमवर्क में, ऐसा हो जाएगा। तो वो तो हम ऐसे ही कर लेंगे। मैं आपको वीडियो, ये अपन जो सॉल्व करेंगे ना, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, आपको एक 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, उसके अंदर आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा, फटाफट चेक कर लेंगे अपन। क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अपन आगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पे देंगे जाएगा। ठीक है, चलो। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ले लो आप भी बुक पेन ले लो। ठीक है। अच्छा, ये पेज का कलर थोड़ा मैंने चेंज किया है इसमें। आप सिर्फ मुझे उतना ही बोल देना कि ये प्रॉपरली विजिबिलिटी कैसी है इसकी, ये दिख रहा है या नहीं बराबर। ठीक है। चैप्टर का नाम डालेंगे सब लोग, डालो इक्वेशंस। ठीक है, चलो। इसके अंदर वो सिंपल बेसिक चीज है ना, साइन चेंजिंग वाली, वो सबसे पहले देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम ये नहीं देखेंगे चैप्टर में, तो इसके अंदर नहीं देखेंगे हम। यहाँ पे कुछ है नहीं एक्चुअली पढ़ने जैसे। जैसे जैसे कुछ कुछ चीजें आएंगी वैसे मैं आपको लिख के दूंगा। बट यहाँ पे एक साथ मैं आपको कुछ तो नोट्स लिखवा के दूं पहले, और फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इस टाइप का ये चैप्टर नहीं, ये चैप्टर नहीं। आगे हर जगह वैसा होगा, बट यहाँ पे वो चीज मिल जाएगी। चलो, लेट अस स्टार्ट। लेकिन आप मेरे साथ ही लिखो। एक सिंपल वो साइन चेंजिंग के रूल्स लिखेंगे, पर वो सब आपको पता है, बट फिर भी मैं लिख के दूंगा एक बार। चलो लिखो एक बार। इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है वो सबसे पहले लिखेंगे, फॉर्मेट। नॉर्मली कैसा होता है फॉर्मेट?
कुछ तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कुछ तो राइट हैंड साइड में होगा, करेक्ट, दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, करेक्ट। तो मान लो मैं यहाँ पे लिखूं x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 2, ऐसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, या y मत लिखो यहाँ पे, एक काम करो, यहाँ पे सिंपली इतना ही लिखो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ऐसा लिखो बस। यहाँ पे सिर्फ मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, अलग अलग भी होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, ऐसा कुछ नहीं। चलो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है अपने लेफ्ट हैंड में ना, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्यार से क्या बुलाते हैं हम, एल एच एस, करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस। ये जो है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आर एच एस, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे x प्लस 3 है, तो हो सकता है कि मुझे ये 3 को ये LHS से RHS पे लेके आना है, या 5 को RHS से LHS पे लेके आना है, मैं इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, है ना। तो वो ट्रांसफर के कुछ रूल्स लिख के लेंगे अब, जैसे इफ, अच्छा हेडिंग में डाल दो ट्रांसफर, या बाजू में लिखो साइड चेंज, क्या साइड चेंज या ट्रांसफर मतलब क्या है, कोई टर्म को अगर हम LHS से RHS की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर RHS को LHS की, या फिर एक ही जगह लिखते हैं क्या, हाँ ये ज्यादा बेटर है, एक काम करो वैसे लिखो, यहाँ पे लिखो LHS, यहाँ पे लिखो RHS, आइदर हम यहाँ से इधर ट्रांसफर करेंगे किसी टर्म को, या फिर यहाँ से इधर, बराबर। तो यहाँ पे हमको करना पड़ता है साइन चेंज, क्या करना पड़ता है, साइन चेंज। यहाँ पे हमको ये चीज के लिए हमको करना पड़ेगा है साइड में, सॉरी साइन, साइन चेंज। अगर LHS से RHS या RHS से LHS की तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या साइन चेंज करना पड़ेगा अपने को, मान लो ऐसा, मान लो, क्या मान लो, मान लो कि ये साइड में है कांग्रेस, ये साइड में है कांग्रेस, और इधर है बीजेपी। अभी बीच में क्या हो गया, कांग्रेस के बहुत सारे लोग बीजेपी में आ गए। अब देखो कांग्रेस की तरफ से अगर लड़ता कोई बंदा, कोई बंदा अगर कांग्रेस की तरफ से लड़ता, तो उसका इलेक्शन के अंदर उसका सिंबल क्या होता, साइन क्या होता, हाथ, करेक्ट। कांग्रेस का हाथ आपके साथ, वो भले फिर आपको क्या बोलते हैं कि आपको शाबाशी देने के लिए होगा या फटके देने के लिए होगा, ज्यादातर टाइम पे तो लूटने के लिए होगा, बट फिर भी लूटने के लिए क्यों ना, लेकिन कांग्रेस का हाथ देश के साथ। चलो, तो यहाँ पे इसका साइन क्या होता है, ये ऐसा कुछ, मेरा कुछ हैंडराइटिंग इतना खास नहीं है, बट हाथ दिख रहा है बराबर। तो ये सिंबल पे लड़ता है,
बट अगर वही बंदा उठ के बीजेपी की तरफ चला गया, उसने बोला कि नहीं मैं अभी कांग्रेस से तंग आ गया, मुझे नहीं लड़ना कांग्रेस की तरफ से, मैं लड़ूंगा बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी का इलेक्शन सिंबल क्या है? वो क्या है? कमल। करेक्ट। मैं निकालने की कोशिश करूंगा कमल, बट मुझे मालूम है कि ये नहीं आएगा बराबर, ठीक है, मुझे नहीं आता है ड्राइंग बिल्कुल भी, बट कोशिश करेंगे हम लोग। बहुत ही वाहियात है, आई नो, बहुत ही वाहियात है, बट आप मान लेंगे इसको कि ये कमल, ठीक है। वापस से ट्राई करो एक बार। बस इससे ज्यादा और नहीं कर सकते कुछ। ये है कांग्रेस का हाथ, ये कमल, ठीक है, हाथ से लिख देता हूं। तो अगर ये कांग्रेस का बंदा बीजेपी में जाएगा ना, तो ये इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हाथ की जगह अपने अभी इलेक्शन सिंबल लगाएगा कमल, और बीजेपी का बंदा अगर कांग्रेस की तरफ जाएगा तो ये कमल का कर देगा हाथ। तो ये जैसे साइन चेंज होता है वैसे ही इक्वेशंस के अंदर भी साइन होता चेंज होता है। अगर 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 इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर कोई टर्म है जो प्लस साइन लेके खड़ी है, प्लस, तो वो बीजेपी की तरफ जाते टाइम पे हो जाएगी माइनस। अगर यहां पे कोई साइन माइनस लेके खड़ी है तो यहां पे हो जाएगी प्लस। साइन चेंज करना, रिमेंबर दिस, ओके, साइन चेंज करना। यहां पे अगर है मल्टीप्लीकेशन तो यहां पे हो जाएगा वो डिवीजन, ओके, यहां पे हो जाएगा डिवीजन। और अगर यहां पे डिवीजन है तो यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। सेम चीज। अभी जैसे एलएचएस से आरएचएस की तरफ, जैसे कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गए तो साइन चेंज होगा, उसी प्रकार से बीजेपी से कांग्रेस की तरफ गए तब भी होगा ना साइन चेंज। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। अगर एलएचएस से आरएचएस की तरफ जा रहे हो तो साइन चेंज हो रहा है, वैसे ही आरएचएस से एलएचएस की तरफ जाएंगे तब भी साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? जो यहीं पे लिखा है, जैसे पहले लाइन में देखो, प्लस से अगर इधर गए तो माइनस होगा, मतलब ही माइनस, अगर आरएचएस से एलएचएस की तरफ गए तो माइनस का प्लस, अगर यहाँ पे एलएचएस से आरएचएस गए तो माइनस से प्लस हो रहा है, आरएचएस से एलएचएस जाओ प्लस से माइनस होगा। सेम चीज, कुछ डिफरेंस नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन होता है तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन होगा। सेम तरीके से वर्क करेगा। अपोजिट साइन लगा दो बस, पॉजिटिव दिख गया निगेटिव कर दो, मल्टीप्लीकेशन दिख गया डिवीजन कर दो, डिवीजन दिख गया मल्टीप्लीकेशन कर दो। इट इज एज इजी एज दैट, ओके, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। साइन चेंज करना है बस। कुछ एग्जांपल लेना है, एग्जांपल x प्लस 3, ऊपर का ले लेते हैं 5, मुझे 3 को इधर लेके जाना है, 3 को मुझे इधर लेके जाना है, क्योंकि मुझे x को अकेला रखना पड़ेगा, बराबर, तो ही मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। x को मुझे अकेला रखना है तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, बराबर, निगेटिव, सॉरी 5 लिख लो पहले, 5, फिर हो जाएगा निगेटिव, मतलब -3, करेक्ट, +3 का क्या हो गया -2, आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 2, करेक्ट। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, x इंटू 3 इज इक्वल टू 21, या फिर इसको और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 21, दोनों भी एक ही है, दोनों भी एक ही है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। चलो 3 को इधर लेके जाना है, x की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे तो क्या x को इधर रखना पड़ेगा, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा तो RHS राइट हैंड में जो भी आंसर आएगा वो x रहेगा। तो चलो फटाफट 3 को उधर लेके जाओ, यहाँ पे 3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन, तो इसके लिए इधर जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा ये, x इज इक्वल टू 7, करेक्ट। इसी टाइप से है, हर एक चीज की लेने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे, अगर मुझे आरएचएस से एलएचएस की तरफ ट्रांसफर करना है तब क्या करूंगा मैं, ठीक है। चलो लो एक एग्जांपल, x प्लस 5
इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ऐसा 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अभी एक चीज तो ऐसी है, एक चीज तो ऐसी है, सॉल्व करते टाइम पे आप इसको इसको ऐसा लिख सकते हो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ऐसा लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट अभी के लिए नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आगे चल के ऐसे ही सॉल्व करते आना चाहिए ना, हर बार जरूरी नहीं एक्स लेफ्ट हैंड साइड करो, राइट हैंड में भी रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे अभी यहाँ पे ये प्लस इधर है ना, प्लस 3 मुझे इधर लेके आना है इसको, ठीक है। मैं क्या करूंगा फिर, 12 माइनस 3 कर दूंगा, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो क्या आएगा ये, 9 इज इक्वल टू, सिंपल है, कितना सिंपल, कुछ भी नहीं, बस साइन चेंज कर दो, यू विल गेट योर आंसर, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, सिंपल, एकदम आसान, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपन डायरेक्टली एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, एक्सरसाइज एकदम सिंपल है, कुछ नहीं इसके अंदर, ये एकदम ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले के एक दो एक्सरसाइज तो इतने चिल्लर है, वो तो आप ऐसे ही कर दोगे सॉल्व, ऐसे कुछ उसको सोचने का भी काम नहीं, ठीक। चलो फटाफट करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप लोग मेरे साथ, चलो फटाफट, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A, ठीक है, डाला है हेडिंग। Okay, so let us start with the exercise number 1A, okay। पेज नंबर डालो यहाँ पे, ये नीचे 2.3 मतलब ये 2.2 होगा, पेज नंबर 2.2, ओके। चलो डालो, पेज नंबर 2.2, एक्चुअली 2.2 पे कुछ नहीं, उसका सिर्फ नाम दिया एक्सरसाइज का, बाकी क्वेश्चन सारे 2.3 से स्टार्ट हो रहे। ये मैं पीडीएफ भी डाल रहा हूँ ग्रुप पे अपने, बट आप यहीं पे देख सकते हो, ओके। यहाँ पे नीचे देखो क्वेश्चन आया, दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, करेक्ट। देखो क्या बोल रहा था, इक्वेशन -7x + 1 इज इक्वल टू 5 - 3x विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड आउट कर, बराबर, x की वैल्यू फाइंड। अच्छा एक ही चीज रह गया भाई, एक से मैं आपको थंब रूल लिखवाना भूल गया, एक ही चीज, एक थोड़ी सी जगह होगी ना वहीं पे, तो वहां पे आप लिख लो ये थंब रूल करके, ओके। क्या है थंब रूल, इक्वेशंस के अंदर पर हर जगह ऑप्शंस ट्राई करके देख सकते हैं आप, ऑप्शन से आपका आने आंसर 90% क्वेश्चंस के आपको ऑप्शन रख के आ जाएंगे आंसर्स, इक्वेशन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही है थंब रूल, थंब रूल बोलो या ट्रिक बोलो, इसको कोई ये नहीं है, एक ही बात है, ट्रिक। यहाँ पे 90% क्वेश्चंस can be solved by trying option, by trying options, ऑप्शन डाल के आप 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, बस ये आप मार्जिन के ऊपर लिख दो। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको ऑप्शन से होगा नहीं,
वो आगे आगे की एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। चलो तो लो ये पेज नंबर 22, आपके क्वेश्चन देखेंगे अभी अपन फटाफट। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन -7x + 1 = 5 - 3x, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मार्जिन नहीं आ रहा है ना? ओके चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1? -7x + 1 -7x + 1 = 5 - 3x, 5 - 3x बराबर। मिल गया क्या? ये दिख रहा है आपको बराबर? ठीक। तो अभी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपने को x एक जगह लाना जरूरी है, तो ये -7x, मैं ये वाले x को इधर लेके आऊंगा। यहाँ पे x की साइन क्या है? माइनस, बराबर। यहाँ पे x की साइन माइनस है, तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा? प्लस। बीजेपी से कांग्रेस की तरफ आया, साइन चेंज हो गया, +5x, सॉरी +3x = 5। अभी ये 1 कहाँ पे? अभी LHS पे है, करेक्ट। मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये क्या है? LHS, ये क्या है? RHS। तो 1 को मुझे लेके जाना है राइट हैंड साइड में, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 1 को -1, क्योंकि 1 का साइन क्या है यहाँ पे? प्लस, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? वो -1 = -4x = 4, है ना। अभी मुझे ये -4 को भी इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये -4 क्या है? -4 मल्टीप्लीकेशन में x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा ये। therefore x = 4 divided by -4, तो therefore x = कभी भी एक चीज याद रखो, डिनोमिनेटर को माइनस साइन नहीं रखिएगा कभी भी, माइनस साइन कभी भी रखेंगे न्यूमरेटर। तो -4/4 = -1, है ना। किसी दिमाग में 1 आ रहा होगा तो गलत है, वो क्या है? -1, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा? ऑप्शन बी, बराबर, ऑप्शन करेक्ट। बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। अभी रूट और आंसर एक ही चीज है, रूट फाइंड करो मतलब ही आंसर फाइंड करो। कभी कभार आता है कि आंसर फाइंड आउट करो, जैसे यहाँ पे क्या है? इक्वेशन दिस x विल बी सेटिस्फाइड फॉर x फॉर, तो ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसका जो x के लिए डाल दो तो आप उसका आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू फाइंड आउट करो, आंसर फाइंड आउट करो, या रूट फाइंड आउट करो, एक ही बात है। ये इंडाइसिस वाला रूट नहीं है, वो वाला टेंशन नहीं लेने का। तो आपके दिमाग में आएगा यार इंडाइसिस में क्या रूट फाइंड आउट, कुछ तो रूट वगैरह था ये यहाँ पे, नहीं नहीं, ये रूट मतलब आंसर है, बस आंसर फाइंड आउट करो बोल रहे, और कुछ नहीं बोलना चाहते ये लोग। आंसर फाइंड आउट करो बोल रहे, करो फटाफट आंसर। क्वेश्चन तो लिखो पहले। इक्वेशन क्या है? x + 4/4, x + 4/4 प्लस x - 5, x - 5/3 = 11, करेक्ट। चलो इसको सॉल्व करने हैं। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो। ये वाला जो पोर्शन है ना,
ये पूरा LHS है और ये जो है वो RHS। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बोलूंगा 2 मिनट में। रुको रुको रुको, यहीं पे रुको, ध्यान में। कभी कभार क्या लगता है बच्चों को, ये जो 4 है ना, ये वाला 4, ये डिवीजन में, तो इसको डायरेक्टली उठा के लेके जाओ और 11 को मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 4 डिवाइड कर रहा है, लेकिन किसको, सिर्फ x प्लस 4 को, बस इतने ही टर्म को करे। ये पूरे LHS को कर रहा है क्या? नहीं। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिर्फ x प्लस 4 को डिवाइड कर रहा है, ये पूरे LHS को नहीं कर रहा है। तो डायरेक्टली आप RHS को ट्रांसफर कर सकते क्या इसको? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर जैसे यहाँ पे देखो, हमने -4 यहाँ पे था, -4, ये देखो ये वाला -4x था, यहाँ पे -4 को हमने बोला कि ये LHS में मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवीजन में लेके जाओ। RHS में लेके जाएंगे तो क्या करो, इसको डिवीजन में। लेकिन क्यों? क्योंकि ये -4 पूरे LHS को मल्टीप्लाई कर रहा है, करेक्ट? इसलिए हमने RHS में ले जाके उसको पूरे RHS को डिवाइड कर दिया। बट यहाँ पे ये जो 4 है ना, ये 4 पूरे LHS को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक ही टर्म को डिवाइड कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली 4 को उठा के नहीं लेके जा सकते वहां पे, ठीक है ना? डायरेक्टली 4 को उठा के नहीं लेके जा सकते। तो प्लीज रिमेंबर दिस। अगर आपको ऐसे अलग अलग टर्म्स दिखे ना दो, तो डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते आप। इवन यहाँ पे भी, इवन ये वाला भी है, +4 दिख रहा है ना, +4 डायरेक्टली उठा के लेके जाओगे क्या? ऐसा लिख सकते हो क्या मैं, x/4 प्लस x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 11 - 4, ऐसे लिख सकते हो क्या? ये 4 को मैं डायरेक्टली लेके जा सकता हूँ क्या RHS में? नहीं ना। क्यों नहीं लेके जा सकता? क्योंकि ये पूरे LHS को थोड़ी ना प्लस हो रहा है, पूरे LHS में सिर्फ एक चीज में, ये x में ऐड हो रहा है सिर्फ। ये पूरे LHS के लिए है क्या? पूरा LHS तो इधर अलग से पड़ा है, करेक्ट? तो ये चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी ये प्लस का तो आपको समझ जाता है, बहुत बार यहाँ पे तो कंफ्यूजन होता ही नहीं। ये x + 4 को, ये जो हमने एग्जांपल किया, ऐसा तो कोई नहीं करता, बट ज्यादातर बच्चे ये डिवीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला जो 4 है, ये वाला, ये यहाँ पे लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्टली उधर लेके जाते हैं। तो प्लीज वैसा मत करो, ठीक है ना? पूरे LHS के अंदर उसने ऐड होना चाहिए, पूरे RHS के अंदर, या पूरे LHS को मल्टीप्लाई करना चाहिए, पूरे LHS को डिवाइड करना चाहिए, तो पूरे LHS को होना चाहिए, सिर्फ एक ही टर्म को नहीं करना चाहिए उसमें, ठीक है ना? ये टर्म अलग हो गई ना, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया, तो ऐसे टाइप में ये डायरेक्टली नहीं चलेगा। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके बॉयज, चलो जाना है आगे। आई होप ये समझ गया होगा आपको। चलो फटाफट, कम ऑन। लड़कियां वैसे होशियार है अपने क्लास की, सब फटाफट कर लेती है। होमवर्क में मुझे सबसे ज्यादा जो आते हैं जल्दी, वो लड़कियों के आते हैं फटाफट। चलो करो। अभी एक ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? एक ऑप्शन क्या है, ये LHS के अंदर जो दो टर्म है ना, उसका LCM निकाल के कर लो पहले, ये एक ऑप्शन। या फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा है इसके अंदर कि एक टर्म उठा के लेके जाओ सामने। ओके, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारे लिए आसान है, ज्यादा आसान है, ठीक है? दोनों दिखाऊंगा मैं तुमको। एक ऑप्शन 1 लिखो यहाँ पे, ऑप्शन 1। आसान वाला पहले दिखाता हूँ, फिर मुश्किल वाला दिखाऊंगा, ठीक है? ऑप्शन 1, x + 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 11 माइनस, ब्रैकेट के अंदर होगा x - 5/3, ठीक है? ये एक होगा, x + 4/4 इज इक्वल टू, क्या करना है अभी? चलो, ये इसके नीचे कुछ है नहीं ना, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं, तो हम मान लेंगे कि इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, बराबर क्या? अभी मुझे चाहिए डिनोमिनेटर सेम रहे, तो मैं फटाफट इसका डिवीजन कर लूँ। तो मुझे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, डिनोमिनेटर मेरा सेम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी 3 चाहिए,
तो मुझे डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो न्यूमरेटर को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 11 इंटू 3 मतलब 33, 33 अपॉन 3 माइनस इंटू ब्रैकेट x माइनस 5 अपॉन 3। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा ना आपको अभी समझ आएगा, ठीक है ना। अभी लिखो x प्लस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू, अभी डिनोमिनेटर तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ 3 क्योंकि सेम है, ऊपर 33 माइनस, अभी देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट के अंदर x को प्लस साइन है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस x, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट के अंदर 5 की माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 5, ठीक है। 33 माइनस x प्लस 5, तो अपन इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 33 प्लस 5 कर लो पहले, 38 माइनस x अपॉन 3 आ गया क्या? अभी देखो ये वाला 3 जो है वो RHS में डिवीजन में है, ये वाला 3, तो मैं इधर लेके जाऊंगा इसको तो क्या बन जाएगा? ये मल्टीप्लीकेशन। वैसे ये 4 इधर LHS में डिवीजन में, इसको भी इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये मल्टीप्लीकेशन। बराबर क्या? ओके, तो करो फिर, बराबर है तो करो। x प्लस 4 पूरे टर्म को करने का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है ना। ऐसा नहीं करो कि आपकी सिर्फ x को कर दिया, पूरे टर्म को करना पड़ेगा। 38 माइनस एक्स पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ये याद रखना आपको, सिर्फ यही चीज ट्रिकी है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 38 4 जा, करो फटाफट, 8 4 जा 32, तो बच गए 3, फिर 4 3 जा 12 और 3 15, बराबर। माइनस 4x, करेक्ट। अभी तो इसके बाद में तो आपको आता ही है, x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, नंबर को राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे लिखो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 152 माइनस 12, है ना, बराबर ना। इधर माइनस 4x था इसलिए यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, इधर 12 के पीछे साइन था प्लस, तो इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 7x इज इक्वल टू 140, इसलिए x इज इक्वल टू 20, करेक्ट। x इज इक्वल टू 20 है क्या? ऑप्शन है क्या? है क्या? ऑप्शन है ए, सेकंड वाले में, यहाँ पे लिख लो ऑप्शन ए, बराबर। तो ऐसे है, सिर्फ थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है, बाकी ये बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। इसके अंदर ऑप्शन 2 बताओ कि आपको क्या होता है? ऑप्शन 2, इधर बाजू में देखो, इधर नीचे करो, चल ठीक है, कर देते हैं अपन अच्छे से। आपको जो आसान लगे वो करो, ऐसा कुछ नहीं कि यही करना है, जो आसान लगे वो करो, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले, x प्लस 4 अपॉन 4 प्लस x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 11। यहीं पे इसका एलसीएम निकाल लो, 4 और 3 का क्या आएगा? एलसीएम आएगा 12, करेक्ट। तो हमने नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना दोनों डिनोमिनेटर को। अभी क्या करना है? यहाँ पे इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस। चलो, तो ऊपर करता हूँ मैं, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, बीच में प्लस साइन है, 4 इंटू ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू
3x+12, यहाँ पे सिर्फ याद रखना आपको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x माइनस 20/12 इज इक्वल टू 11। चलिए लिख लिया रहेगा अपना इज इक्वल टू 11, ये मैं भूल, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, सिंपली ये 12 को उधर लेके जाना है अपने को। तो यहाँ पे 12 अभी पूरे LHS के अंदर डिवीजन में आ गया ना, तो अभी सिंपली उधर जाके अपन उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो 3x+12 + 4x -20 इज इक्वल टू 11 इंटू 12। तो ये आएगा अभी 7x, पहले x को ऐड कर दो, प्लस नहीं माइनस आएगा ना, -20 + 12 कितना आएगा, -20। 20 और 12 के बीच में डिफरेंस कितने का, 8 का। और बड़ा साइन काय का है, माइनस का, -20, 20 बड़ा है तो माइनस क्या हो जाएगा, ये -8। 7x - 8 इज इक्वल टू 132। 7x इज इक्वल टू 132 प्लस 8, तो 7x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 20। दोनों इसमें 20 आया ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए ही आया दोनों इसमें भी, ये कभी आएगा नहीं डिफरेंस, ऑप्शन ए करेक्ट। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थंब रूल से कैसे करेंगे हम लोग। मैं बोला था ना आपको ऑप्शन ट्राई कर लो, ऑप्शन ज्यादा बेटर है। थंब रूल, ट्राई ऑप्शन, ठीक है, करो फटाफट। लिखो x+4/4 प्लस x-5/3 इज इक्वल टू 11। अभी नेचुरली हम लोग पहले ऑप्शन से ट्राई करेंगे, ए से। करेक्ट ऑप्शन ए क्या है, 20। 20 आगे देखो 20 + 4/4, ये प्लस नहीं है, 20 + 4/4 प्लस 20 - 5/3 इज इक्वल टू 11 आता है क्या, चेक करेंगे। 20 + 4 कितना था, 24/4 प्लस 15/3 इज इक्वल टू 11। तो 24/4 कितना था, 6 प्लस 15/3 5 इज इक्वल टू 11। 11 इज इक्वल टू 11 बराबर है क्या। इफ LHS इज इक्वल टू RHS ऑप्शन इज राइट। अगर यहाँ पे कुछ अलग आता आंसर तो फिर ये राइट नहीं होता ना। जैसे मान लो अगर पहले 10 होता, मान लो, मान लेते हैं, मानते हैं, ऐसा है नहीं, पहला ऑप्शन ए वाला जो ऑप्शन है वो अगर 10 होता तो क्या करते हम लोग, 10 + 4/4 प्लस 10 - 5/3, तो ये कितना था, 14/4 प्लस 5/3। तो इसका आंसर एग्जैक्ट भी कैलकुलेट नहीं किया, लगभग कितना आ रहा है, ये 3.5 आ रहा है ना, 3.5, 4 3 12, तो 3.5 प्लस ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं इसको 2 भी लिख दूं तो भी कितना आ रहा है, 5.5। तो 5.5 ये इक्वल टू 11 हो सकता है क्या, नहीं, नॉट इक्वल, मतलब ये ऑप्शन गलत होता अगर हम 10 ट्राई करते तो इस टाइप से आप ऑप्शन भी ट्राई कर लो ना, हो जाएगा। ये तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप कैलकुलेटर पे भी आप ये कर सकते हो, राइट, ठीक है। इसी टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करो, कितने आसान आसान है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, x/30 इज इक्वल टू 2/45। कितना सिंपल है, क्या है ये, स्टूडेंट भी आपकी मजे ले रहे हैं आपके, क्या है इतने बड़े लेवल पे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं बच्चे, और क्या आप पूछ रहे हैं स्टूडेंट आपको, x/30 इज इक्वल टू 2/45। चलो करो फटाफट, 1 मिनट देता हूँ, फटाफट करो। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, जो डिवीजन में उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है, बराबर। चलो करो फटाफट।
चलो करेक्ट। कौन 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, 2 मिनट भी नहीं एक्चुअली, कुछ सेकंड्स का है। ठीक है, चलो आंसर है इसका x इंटू 45, 45 यहाँ पे डिवीजन में तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 45x इज इक्वल टू 60, बराबर है। तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 45। अब ऑप्शन चेक कर लो कैसे है, यहाँ पे वो मैटर करेगा ऑप्शन किस टाइप से दिया उन्होंने। तो 5 दिया है, फिर 7 दिया है, ये तो दोनों भी नहीं आ सकते, ये 1 एंड 1/3, ये भी आएगा क्या, लेट अस चेक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा करने के लिए 15 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 15 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 4/3, फिर इसको और करेंगे तो 3 से 3 1 जा 3, तो ये एक होल नंबर आ गया, बचा कितना 3 1 जा 3, बचा कितना 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 एंड 1/3, ये हमारा ऑप्शन आ गया। ये अगर नहीं भी समझा ना, सिंपली कैलकुलेटर पे ले लो, सिंपली आप क्या करो कैलकुलेटर कैलसी पे ले लो, मैं आपको सिखाता हूँ क्या करने का, कैलसी पे ले लो। ये देखो तुम्हारा आया था 4/3, करेक्ट, 4/3, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ रहा है ये 1.3333। अभी ऑप्शन में जो दिया पहला 5 वो तो है नहीं, 7 वो भी नहीं है, अभी 1 एंड हाफ हुआ, सॉरी 1 एंड 1/3, ये कैसे करेंगे, इसका मतलब ही क्या होता है मालूम है क्या, 1 एंड 1/3 का कैसे मतलब निकालने का, ये जो टर्म है ना, मान लो मैं इसको लिखूं a एंड b/c, तो ये एक होल नंबर है a और b/c फ्रैक्शन है, ठीक है। a क्या है, होल नंबर है और b/c फ्रैक्शन है, ऐसे टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, a इंटू सी प्लस बी, समझा क्या, a इंटू सी प्लस बी करने का। तो a इंटू सी प्लस बी मतलब क्या आएगा, ये याद रखो, ये लिख लो चाहिए तो ऐसा, ये आप मार्जिन के ऊपर लिख लो, ये अगर नहीं समझा होगा ना मार्जिन के ऊपर लिख लो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अभी कैसे भी करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में 1 एंड 1/3 दिया ना, तो 3 इंटू 1 करो, a इंटू सी यानी कि 3 इंटू 1 3 प्लस ऊपर का 1 b यानी कि 4/3, तो वैसे भी कर सकते हो 4/3, ये ऐसे करो 1 एंड द सेम, और 4/3 मैच कर गया, वो यहाँ पे भी आ गया, या कैलकुलेटर पे कर लो कहीं पे भी कुछ, करेक्ट, एट द एंड ऑप्शन मैच करना चाहिए। यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बराबर, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, ये इससे लिखो ऑप्शन सी। बस इसी टाइप से आपको करने क्वेश्चंस। ये अभी 4th, करोगे क्या आप इसका, करोगे फटाफट, जल्दी जल्दी करेंगे क्या, करो फिर जल्दी जल्दी करो। x प्लस 24/5 इज इक्वल टू 4 प्लस x/4, 4 प्लस x/4, करो जल्दी जल्दी करो, हो गया, चलो 10 सेकंड और, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, let's start question number 4।
क्या बोल रहे हैं, x प्लस 24/5, x प्लस 24/5 इज इक्वल टू 4 प्लस x/4, 4 प्लस x/4, करेक्ट। चलो लिखो x प्लस 24 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे पहले इतना सॉल्व कर लेंगे। ये 4 को फिर से याद रखो, ये 4 को डायरेक्टली उधर नहीं लेके जा सकते क्योंकि 4 ये सबको डिवाइड नहीं कर रहा है, ये एक टर्म आ गई और ये एक टर्म आ गई, बराबर, दो टर्म्स हो गई, तो ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे पूरे आरएचएस को डिवाइड नहीं कर रहे, इसके लिए जाके डायरेक्टली एलएचएस को भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बराबर। चलो तो देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो क्या आएगा अपना हमेशा की तरह 1, तो इसलिए ये आएगा, नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 4, तो अगर मुझे 1 की जगह डिनोमिनेटर 4 चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अगर मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं 4 को भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 प्लस एक्स आ गया। अभी नाउ ये जो x है ये अभी पूरे आरएचएस को डिवाइड कर रहे हैं ना, अभी एक ही टर्म है, बराबर, तो इसके लिए अभी कोई टेंशन का काम नहीं। अभी देखो 4 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 24, अच्छा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 लिखने का रहेगा, सॉरी, ठीक है, x प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स अपॉन 4, करेक्ट। अभी ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते, 4 को इधर, तो मैं ये नीचे का हटा देता हूँ, ये पूरे पूरे एलएचएस को डिवाइड कर रहे हैं ना 5, तो एक सेकेंड में, तो मैं इसको अभी मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा यहाँ पे 5 से, और ये जो 4 है ये वाला यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इधर से मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर। तो 4 इंटू एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 5 इंटू 16 प्लस एक्स, तो करो 4x प्लस 24 4 का कितना 88 इज इक्वल टू 16 5 का कितना 80 प्लस 5x, बराबर। तो x को एक जगह लेके जाओ, तो 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 80 माइनस 88, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 8, दोनों जगह का माइनस साइन हटा दो, x इज इक्वल टू 8, बराबर। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ पे, करेक्ट, तो ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ द, करेक्ट, नन ऑफ द अब। ऑप्शन डाल के देख सकते हैं आप, ऑप्शन डाल के अभी किया ना अपने, अगर तो देखो ऑप्शन ए अगर लिया 6, x की जगह 6 ले लो पहले, 6 24 प्लस 6 कितना है 30, 30/5 कितना आएगा 6, बराबर, करेक्ट है। तो नहीं, ये 8 भी नहीं आ रहा है ना, एक कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पे, क्या गड़बड़ कर दिया, 24 4 जा गलत चले जाएगा, हाँ 24 4 जा 88 नहीं आता, 22 4 जा 88, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस कर, ये सब गलत है, यहाँ पे 24 4 जा 88 नहीं आता, एक्चुअली 22 4 जा 88 आता है, बराबर, 24 4 जाता है 96, वो गलत हो गया, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4x प्लस 96, सॉरी, इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स, तो इसलिए 4x 80 प्लस एक्स नहीं 80 प्लस 5x, 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 80 माइनस 96, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 16, इसलिए x इज इक्वल टू 16। तो जैसे यहाँ पे अभी 6 लेके देखा हमने, 6 का तो मैच नहीं कर रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा, जैसे 24 प्लस 6 30, 30/5 6, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गए 6, राइट हैंड साइड में 6/4 करेंगे तो कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 4 प्लस 1 पॉइंट समथिंग मतलब 6 तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए 6 वाला ऑप्शन गलत। फिर 10 वाला ट्राई करो, ओरली भी हो जाएगा ये, 10 वाला ट्राई करो, एलएचएस में ट्राई करो, पहले x की जगह 10 डाल के देखो, 24 प्लस 10 34/5, लो कैलसी लो फटाफट, क्या आएगा ये 34/5,
LHS आई 6.8, ठीक है, LHS 6.8 याद रखो। अभी देखना, अभी RHS में डाल के देखो 10/4, सॉरी क्या हो रहा है, 10/4, ये आ गया 2.4 प्लस 4, तो ये आ गया 6.5, तो ये भी मैच नहीं कर रहे, करेक्ट, ये आ रहा है 6.5 और वो क्या आ रहा था, ये क्या आया था अपना 34/5, तो ये 6.8 आ रहा है, वो 6.5 आ रहा है, तो मैच नहीं करने का, ऐसा सीधा सीधा राउंड फिगर करके 7 नहीं करने का, ठीक है। तीसरा देखो, ऑप्शन से मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ऑप्शन से कितना जल्दी हो जाएगा आपका आंसर। अभी नेक्स्ट आएगा 16, फिर 24 प्लस 16, ये आ गया 40/5, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 8, LHS क्या आ गया 8, अभी RHS ट्राई करो, x कितना है 8/4, ये आ रहा है 2 प्लस 4 6, सॉरी x 8 नहीं, C वाला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं ना, C वाला 16 है, 16, एक मिनट क्या हो रहा है आज, 16/4 कितना आया, ये 4 प्लस 4 कितना है 8, तो RHS भी क्या आया 8, LHS भी 8 आया, RHS भी 8, बराबर। तो ऐसा ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, कोई वांदा नहीं उसमें, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा ऐसे। चलो अभी नेक्स्ट करो ट्राई। अभी ये तो बहुत सिंपल दिया, देखना 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अभी ये काय का सॉल्यूशन है, 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ, अभी कहाँ पे बोलेंगे सॉल्यूशन करेक्ट है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिख लो मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 5 एक चीज लिखो, by putting 8, by putting x is equal to 8, that is replace x by 8, जहां पे भी x है वहां पे 8 से रिप्लेस कर दो, और फिर क्या करना है आपको, चेक करना है, चेक फॉर LHS is equal to RHS, जहां पे भी ये मैच हो गया दैट इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर, करेक्ट। तो जहां पे भी ये मैच कर गया, ये जहां पे भी मैच हो गया ना, दिस इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। चलो तो ये कैलसी पे हो जाएगा अपना, ये लो कैलसी, आप भी ले लो हाथ में, देखो LHS के अंदर क्या, पहले x+4, ठीक है, x क्या रखना है अपने को 8, तो लो 8 प्लस 4 कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 3 आया। अभी मैं आपको वो m प्लस MR वगैरह दिए ना अपने कैलकुलेटर में, वो सिखाता हूँ। अभी वहां पे M प्लस का बटन दबा दो, M प्लस, ओके, तो ये क्या कर लेगा, मेमोरी प्लस मतलब ये याद रख लेगा, और प्लस का मतलब क्या है, आगे जब भी आप मेमोरी रिकॉल करोगे ना उसके अंदर वो ऐड कर देगा, इसको प्लस रहेगा, इसका जो साइन है ना, ये 3 का साइन प्लस रहेगा, अगर आप m माइनस करते तो ये 3 का साइन वो -3 बोल के याद रखता, अभी m प्लस किया ना आपने, ये +3 बोल के याद रखेगा, अगर आप m माइनस करते तो ये -3 बोल के याद रखता, m मतलब मेमोरी, और m प्लस मतलब जो भी नंबर है वो पॉजिटिव में याद रखना है, जैसे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं वो पॉजिटिव में याद रखेगा +3, अगर यहाँ पे होता m माइनस तो वो यहाँ पे याद रखता है ये -3 है, ऐसे टाइप से, ओके, बाकी कुछ नहीं, और बाद में mr करना है, mr मतलब मेमोरी रिकॉल, mr मतलब मेमोरी रिकॉल, तो उस टाइप से आप यूज करेंगे, मेमोरी रिकॉल मतलब क्या, रिकॉल करना तो फिर से याद करो, तो जब अपने को यूज करना है तो वो फिर से याद कर लेगा, ठीक है। अभी ये कर लिया अपन ने m प्लस, ठीक है ना। चलो अभी अगला इक्वेशन, ये अगली टर्म सॉल्व करो, x माइनस 5/3, x क्या अपना 8 माइनस 5 करो, -5 क्या है ये, सॉरी ये करता है 8 माइनस 5 कितना आया 3 डिवाइडेड बाय 3,
कितना आया 1, करेक्ट है क्या 1 प्लस मेमोरी रिकॉल दबाओ, आप एमआर करो, एमआर 3 आया क्या बराबर, एलएचएस आ गई आपकी 4, ठीक है एलएचएस आ गई 4, आरएचएस क्या दी ऑलरेडी 11, मैच कर रहा है क्या नहीं, मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अभी ऑप्शन बी ट्राई करेंगे अपन, चलो ऑप्शन बी पे देखो, ऑप्शन बी x प्लस 4 दिया है, ऑप्शन बी x प्लस 4 मतलब 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना है 12, 12 बाई 2 कितना आता है 6, बराबर कैलसी भी कर रहे हो आप तो भी जम जाएगा, 8 प्लस 4 12, 12 बाई 2 6, प्लस दूसरी टर्म क्या है x प्लस 10 मतलब 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 कितना आता है 18, 18 बाय 9 कितना आता है 2, तो पहली टर्म का क्या आंसर आ रहा था अपना 6, 6 प्लस 2 8, आरएचएस क्या दिया 8 मतलब ऑप्शन बी मैच कर गया, बराबर है क्या 8 प्लस देखो कैसे करना है 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, मैं इसको करता हूँ m प्लस, ठीक है फिर 8 प्लस 10 कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना है 2, 2 प्लस मेमोरी रिकॉल करो, मेमोरी रिकॉल 9, करेक्ट मेमोरी रिकॉल किया तो 9 क्यों आ रही है, नहीं गलत हो रहा है कुछ तो, ये मेरे कैलकुलेटर पे प्रॉब्लम हो रहा है, आपके इस पे नहीं होगा, आपके इस पे एमआर बराबर वर्क करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है, फिर से करके देखता हूँ एक बार, 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 6, इसको मैं करता हूँ m प्लस, फिर क्या मैंने 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 ये आ गया 2, 2 प्लस ये मेमोरी रिकॉल करके 15 क्यों दे रहे हैं, ठीक है जो भी है यहाँ पे नहीं जम रहा है, बट आप ट्राई कर लो, आपके इस पे बराबर देगा, एमआर करेंगे तो आपके इस पे वो वही आंसर देगा 6 ही करेगा बराबर, तो ये ऑप्शन बी मैच कर गया बराबर, ठीक है कल से मैं भी वो हाथ पे लेके आने वाला कैसे लेके आऊंगा उस पे करेंगे अपन, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, तो ये आएगा ऑप्शन बी, बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है 6 7 8 9 चार ही क्वेश्चन बचे, फटाफट करेंगे अपन, है ना चलेगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन डाल के देख लो आप, इतना सब सॉल्व करने से बेटर है ऑप्शन ट्राई करें, ऑप्शन ट्राई करो, ठीक है ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा ये, मेरे हिसाब से, और ऐसा है कि डी वाला ऑप्शन थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना ट्राई करने को, तो वो ट्राई करने की भी जरूरत नहीं, पहले 3 अगर गलत निकले तो चौथा तो आएगा ही, तो उसको डाल के देखने की जरूरत भी नहीं, ठीक है चलो तुम लोग ऑप्शन पे से करो, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूँ, ऑप्शन पे से करना सिखाने की जरूरत नहीं है ना, सीधा सीधा ऑप्शन डाल के देखने का उसमें, ठीक है मैं सॉल्व करके देता हूँ, लो क्वेश्चन नंबर 6, क्या है y प्लस 11 बाय 6, y प्लस 11 बाय 6 माइनस y प्लस 1 बाय 9 is equal to y plus 7 by 4 is equal to y plus 7 by 4, ठीक है चलो एलसीएम लो, 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 18, बराबर है क्या, तो अभी ये 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर डिनोमिनेटर को सॉरी न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, y प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3y प्लस
सॉरी 3y प्लस 33 माइनस माइनस करने के बाद हमेशा ब्रैकेट में डालने का, क्योंकि वो साइन चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए हमेशा याद रखो माइनस के बाद में जो भी टर्म आएगा पहले ब्रैकेट में डालने का फिर बाहर निकालने का, ठीक है। तो 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे, तो मैं ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2y प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 7/4 बराबर है क्या। चलो अभी 18 को उधर लेके जाओ, 4 को इधर लेके आएंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करके लो तो ज़्यादा आसान रहेगा। 3y प्लस 33 माइनस 2y माइनस 2, क्योंकि अंदर दोनों भी प्लस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2y का भी साइन प्लस है, बाहर भी माइनस है, बराबर, तो आएगा माइनस, और 2 का साइन पॉजिटिव है, बाहर माइनस है, तो ये आएगा माइनस। इसको पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, क्योंकि ये RHS को डिवीजन में है 4, तो LHS में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इज इक्वल टू y प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है 18, बराबर। चलो अभी देखो कितना आ रहा है, ये 12y प्लस 33 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 132 माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 18 से मल्टीप्लाई करो, 18y प्लस 18 7 ज़ा 126, ओके। चलो करो 12y माइनस 8y कितना आ रहा है 4y प्लस 132 माइनस 8 कितना आएगा 124 इज इक्वल टू 18y प्लस 126। y एक जगह लेके आओ, 4y माइनस 18y इज इक्वल टू 126 माइनस 124, तो कितना आ रहा है ये माइनस 14y इज इक्वल टू, ये ऊपर 126 माइनस 124 है, इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 14 पहले लिखने का, बट कभी भी नेगेटिव साइन रहेगी न्यूमरेटर में, तो माइनस 2 अपॉन 14, तो ये बचेगा माइनस 1 अपॉन 7। तो देख लो ऐसे भी आएगा, ऑप्शन के थ्रू भी आएगा। ऑप्शन के थ्रू कैसे आएगा, आप पहले तीनों ऑप्शन ट्राई करो, तीनों ऑप्शन आपके गलत आ जाएंगे तो चौथा तो राइट ही है, तो चौथा आप सॉल्व भी कर लो, इसके अंदर डाल भी दो तो भी आएगा आपका, और नहीं भी करो तो भी आप डायरेक्टली मान सकते हो, क्योंकि पांचों ऑप्शन तो है ही नहीं, बराबर। तो हमारा कौन सा है फिर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, p plus 2 into another bracket p minus 3 plus 1 bracket p plus 3 into another bracket p minus 4 is equal to p into bracket 2p minus 5। आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हो या फिर ऑप्शन के थ्रू, तो ये वाला ऑप्शन के थ्रू आसान जाएगा, बराबर। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, p प्लस 2 p माइनस 3, एक ब्रैकेट में आएगा p प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 3 प्लस p प्लस 3 इंटू अनदर ब्रैकेट p माइनस 4 इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 2p माइनस 5 करो जल्दी जल्दी, 2p माइनस 5, करेक्ट। p की जगह अभी 6 रख के देखेंगे, 6 p की जगह, ठीक है। 6 प्लस 2 6 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 6 माइनस 5, ठीक है। 6 प्लस 2 8 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इंटू ब्रैकेट 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 5 7, करेक्ट। 8 3 ज़ा 48, नहीं 8 3 ज़ा 48 क्या, 8 3 ज़ा 24
प्लस 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू 7 6 ज़ा 42 आ रहा है कि 24 प्लस 18 कितना आ रहा है 42 इज इक्वल टू 42 बराबर मैच कर गया नहीं करेक्ट। तो यही आएगा अपना ऑप्शन ए पी इज इक्वल टू 6 बराबर। यही वाला अगर आप सॉल्व करते बैठते ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर करेक्ट। तो इसलिए बोल रहे हो कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे ऑप्शन के थ्रू आप फटाफट कर सकते हो राइट। ये वाला भी वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन ट्राई करो फटाफट आ जाएगा। देखो आप ट्राई करके कौन सा करेक्ट आ रहा है। क्या करने का ऑप्शन के थ्रू करेंगे या सॉल्व करेंगे इसको क्या आसान लग रहा है आपको। सॉल्व ही कर देते क्या इसको जल्दी हो जाएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 12x plus 1 upon 4 12x plus 1 upon 4 is equal to 15x minus 1 upon 5 is equal to 15x minus 1 upon 5 plus 2x minus 5 अपॉन 3x माइनस 1। अभी क्या है यहाँ पे अगर मैं एलसीएम निकाल के अगर करने का सोचूं तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे नीचे 3x माइनस 1 है सीधा सीधा नंबर नहीं कर सकते हैं नहीं ऐसा नहीं बट थोड़ा सा टफ जाएगा। तो इससे बेटर है कि ये टर्म को मैं इधर लेके आऊँ तो ये पूरी की पूरी टर्म को मैं उठा के लेके आऊंगा इधर। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा माइनस बराबर। तो ये चीज याद रखो ऐसे टाइम पे आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख के आइडिया लगा लेगा कि क्या करना है हमको बराबर। तो 12x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 15x माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 1। क्वेश्चन बराबर ले लिया अपने 12x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 1 करेक्ट। क्वेश्चन तो बराबर लिया। चलो अभी देखना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 5 4 जा नीचे आएगा 20 ऊपर 5 से पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर लो 12x प्लस 1 को 12x प्लस 1 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट 15x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 1। चलो ये रहा 12 5 जा 60x प्लस 5 माइनस अभी 15x ये पॉजिटिव है लेकिन 4 माइनस है तो इसलिए माइनस 60x बट 1 जो है वो माइनस है और बाहर 4 भी माइनस है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 20 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 4। अभी 60x और ये माइनस 60x दोनों भी कट जाएगा ये और ये दोनों भी कट जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा 9। अभी यहाँ पे 3x माइनस 1 जो है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा इनटू पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में तो इनटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ये 20 इधर चला जाएगा तो 20 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 5 करेक्ट इज इक्वल टू 9 3 जा 27x माइनस 9 इज इक्वल टू 40x माइनस 100। तो 27x
को इधर लेके जाएंगे अपन, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 40x को भी इधर लेके आ सकते हैं आप, तो इससे बेटर है कि इसको इधर लेके जाओ, क्योंकि आंसर अपना पॉजिटिव आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो -9 + 100 इज इक्वल टू 40x - 27x। तो ये आएगा 91 इज इक्वल टू 13x। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 7, सॉरी x इज इक्वल टू, हाँ x इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला, ऑप्शन डी। तो ऐसे क्वेश्चन देख के आप चॉइस कर सकते हो कि मुझे ऑप्शन के थ्रू करना है या फिर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे शायद ऑप्शन के थ्रू ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बराबर, एक एक ऑप्शन ट्राई करने को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बराबर। तो ये ऐसा है, ठीक है। अब ये वाला तो ऑप्शन से ही करेंगे अपन, ऑप्शन से बहुत आसान रहेगा। बट उसके लिए क्या करेंगे पता है क्या आपको? एक चीज आपको समझ आ रही है, आरएचएस में 0 है और एलएचएस में जो टर्म्स दिए आपको कैसे दिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तुरंत एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो आपको ये सोचना है कि मैं इसको एलएचएस को 0 कैसे करूं। डायरेक्टली ऑप्शन ट्राई भी मत करो, मैं तो बोलूं पहले ये सोचो कि मैं क्या x की जगह क्या रखना चाहिए, तो जाके एलएचएस 0 हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर देखना, x के डिवीजन में 0.5, तो इसका जो आंसर आएगा ना, ये कुछ तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना, -1/0.05। ये अगर कट गया आपका, ये अगर कट गया तो मैच हो गया अपना आंसर, करेक्ट। तो क्या करना चाहिए बोलो? देखो 1 अगर रखा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1/0.5 -1/0.05 तो कभी कट होगा नहीं ना। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है आपका। पहले देखो क्वेश्चन लिख लो, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। क्वेश्चन x/0.5 x/0.5 माइनस 1/0.05 प्लस x/0.005 माइनस 1/0.0005 इज इक्वल टू 0। अभी देखो मुझे ये आरएचएस में 0 दिया है ना, आरएचएस में क्या दिया है 0, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 0 लेके आना जरूरी है एलएचएस में। तो मुझे क्या करना है, ये दो टर्म्स यहाँ पे मैं ऐसे करूं कि ये प्लस है ना, ये माइनस है, ये दोनों कट हो जाएगा। और ये दो टर्म्स है ना, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, ये दोनों कट हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, ये मेरा लॉजिक है, ऐसा होना चाहिए, तो मुझे आसानी होगी। अब डिनोमिनेटर जो दिए वहां पे देखो, ये बॉक्स रहने दो ऐसे, ये दो बॉक्स के अलग अलग सोचो। अभी देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है ना, इसको मैं हटा, ये 0.05 को अगर मुझे 0.5 बनाना है, इसको अगर मुझे 0.5 बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ मैं? मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 0.05 इंटू 10 अगर करूंगा तो क्या आएगा 0.5, बराबर है। इसी टाइप से यहाँ पे मैं अगर 0.0005 को 0.005 बनाना है तो मुझे इंटू 10 करना पड़ेगा। और अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो न्यूमरेटर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। पहले ये कन्वर्जन करो। आपके इसमें जो होशियार बच्चे उनको तो अभी भी ध्यान में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, बट नहीं भी आया होगा ध्यान में। तो देखो ये जो दूसरी टर्म है ना, यहाँ पे ये दूसरी टर्म और ये चौथी टर्म, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये सेम है x/0.5 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा, तो वो तो कर ही नहीं सकते। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो 10 से 10 अपॉन 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करो 0.5 प्लस x अपॉन 0.005 माइनस 10 अपॉन 0.005
ये 3 जीरो में से एक जीरो कट जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ऊपर नीचे, बराबर, तो इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। सिंपल है ना यारो, आ गया ध्यान में। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर मैच कर गया, ये डिनोमिनेटर मैच कर गया, मतलब मुझे अभी सिर्फ न्यूमरेटर को मैच करना है। मतलब x की जगह अगर 10 होता तो ये दोनों कट जाता, यहाँ पे अगर 10 होता तो ये दोनों कट जाता, बराबर। ये लॉजिक अगर ध्यान में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी ध्यान में आया होगा ऑप्शन ट्राई कर लो, सब आ जाएगा, बराबर। ऑप्शन ट्राई कर लो, आपको आंसर ऐसे भी मिलने वाला है, कोई इसके अंदर राय दो राय नहीं, बराबर, ये तो आपको आने वाला है। तो 10 नंबर का ऑप्शन में ट्राई करता हूँ, सॉरी 10 नंबर का नहीं, ऑप्शन 10 कौन सा है वो, सी, ऑप्शन सी ट्राई कर लो, 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x को मैं 10 बोलूंगा, तो 10 अपॉन 0.5 माइनस 10 अपॉन 0.5, यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, ये जो टर्म है ये टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया 10, तब जाके ये आया, प्लस 10 अपॉन 0.005 माइनस, फिर से ये टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 10 अपॉन 0.005 टू 0। देखो ये 10 बाई 0.5 माइनस 10 अपॉन 0.5 कट हो जाएगा, 10 अपॉन 0.005 माइनस 10 अपॉन 0.005 कट हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 मैच हो गया, मतलब ये आएगा ऑप्शन सी, करेक्ट है ये, ओके। चलो, अच्छा एक अगर डाउट किसको आ रहा होगा ना, ये 10 को क्यों, इससे 10 को क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑप्शन में 10 है क्या, तो ऐसा नहीं है, मैंने ये 10 को इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि ये डिनोमिनेटर सेम कर सकूं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0.5 है ना, और ये जो डिनोमिनेटर ये सेम कर सकूं, इसलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे ये डिनोमिनेटर सेम करने, ताकि मुझे कट करते आएगा फटाफट से। और यहाँ पे x की जगह जो 10 लिया है ना, ये वाला ऑप्शन की वजह से लिया, ये वाला लिया है क्योंकि ऑप्शन है। वापस से बोलता हूँ, ये x जो है इसकी जगह जो 10 लिया है ये ऑप्शन की वजह से लिया है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो किया 10, ये मुझे सब्ट्रैक्शन आसान जैसे अपन लेते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है ना, उसके लिए। तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, फिर से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला, ये और ये इसलिए किया ताकि मैं डिनोमिनेटर सेम कर सकूं, ओके। लिख लो क्या नीचे में एक्सप्लेनेशन, टर्म 2 टर्म 2 and 4 is multiplied by 10 so as to make the denominator same, and term 1 and 3 यहाँ पे x is replaced by 10 so by using ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ट्राई कर लिया हमने, x इज इक्वल टू 10 वाला, तो इसलिए 1 and 3 की जगह क्या कर लिया हमने, x की जगह 10 लिया, बट 2 and 4 को 10 से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये नहीं कि ऑप्शन सी है, वहां पे हमने इसलिए किया था कि हमको सब्ट्रैक्शन आसान हो जाए, हमको डिनोमिनेटर करना था सेम, बराबर, यू गॉट इट, श्योर। ये हो गया एक्सरसाइज, मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या आपको इश्यूज आए। अच्छा इसके अंदर मुझे आप जरूर बताओ कुछ इश्यू आते होंगे तो, और अगर आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा वो भी बताओ, क्या होगा फिर आगे की एक्सरसाइज में जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा। जैसे यहाँ पे होता है ना, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करना है मैं हर एक बार आपको समझाता हूँ, हर एक बार नया नया। अगर वो आपके लिए सब कुछ आसान है तो मुझे आप बोल दो, तो क्या होगा अपना जल्दी सॉल्व होगा एक्सरसाइज वगैरह, इतना टाइम नहीं जाएगा उसके अंदर। और अगर आपको कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो वो भी बोलो, तो मैं उतनी सॉल्व करूंगा, फिर उतनी एक बार आपको समझ गए कि अपन आगे जल्दी जा पाएंगे। अभी कैसा होता है ना, क्लास में जब तुम लोग सामने बैठे ना, मुझे तुरंत ध्यान में आता है कि आपको क्या चीज़ें समझ रही है, क्या चीज़ें नहीं समझ रही, तो उसके हिसाब से अपन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको फीडबैक देना जरूरी है,
क्योंकि यहाँ पे टू वे नहीं हो रहा है ना कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैं अकेला ही बातें कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप मुझे बताएं, यहाँ मुझे मैसेज करके बोलो कि आपको ये आसान लग रहा है या कुछ चीज़ों में आपको दिक्कत जा रही है। तो आगे के वीडियोस में अपन स्पीड बढ़ानी या कम करनी उसके बारे में फिर हम सोच सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीटेटिवली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्रैक्शंस की, सब्ट्रैक्शन और एडिशन वगैरह, तो ये चीज़ें फिर अपन अवॉइड कर सकते हैं, फिर जल्दी भी हो जाएगी। तो आप मुझे बोलो क्या करना है, वैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। ओके, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। कल अपन देखेंगे न्यू एक्सरसाइज। अगर आपको जम रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हो 1B भी, बहुत सिंपल है, आप ट्राई करके देख लो, वो भी बहुत आसान है एक्चुअली। और नहीं जमा तो अपन तो है ही, बराबर। चलो फिर बाय बाय।